हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कल क्या क्या देखा हम लोग ने? स्ट्रिंग के मेथड्स। स्ट्रिंग के मेथड्स देखा हम लोग ने। कौन कौन से स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स देखा? हम्म। तो मेजर अपने तीन मेथड्स है स्ट्रिंग के। कल हम लोग ने वो देखा। कल के चेंजेस कमिट कर दिए क्या अपन ने? ठीक है, आज एक नई ब्रांच बनाएंगे। डेट 10, आज का नाम। तो कल हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। दो बहुत मेजर चीजें देखी कल अपन ने। बराबर। कौन कौन सी थी वो? डिबगिंग और ये स्ट्रिंग मेथड्स।
सो तो मेजर इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग कैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर अब हम लोग डीबग रोज करेंगे, ताकि तुम लोगों को डेली समझे कि मैं डीबगिंग कैसे करता हूँ, क्योंकि दो चीजें एक डेवलपर के लाइफ में कॉमन है। एक तो विजुअल स्टूडियो पे दो तीन चीजें, एक तो विजुअल स्टूडियो पे काम करना आना, दूसरा डेली गिटहब पे कमिट और पुश करते आना, पीआर वगैरह रेस करते आना, और तीसरी चीज है डिबगिंग करते आना। लॉजिक के अलावा, कोडिंग के अलावा, ये तीन मेजर चीजें हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो डे टू डे लाइफ में तुम करते ही हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल लो या एज अ डेवलपर। ये तीन चीजें तुम अपने लाइफ में करते ही हो। एक तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो काले स्क्रीन पे कोड करना, दूसरा ब्लैक स्क्रीन कोडिंग, दूसरा है कि यू ऑलवेज यूज गिटहब, हमेशा तुम गिटहब यूज करते हो, गिटहब में कमिट पुश कोड करते रहते हो। और तीसरा है, जहां पे तुमको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आया या फिर जब भी तुमने नया कोड भी करा, तो तुम सीधा ब्रेक पॉइंट लगाते हो और अपना कोड को चेक करते हो डिबगिंग के थ्रू। अपने कोड को चेक करते हो डिबगिंग के थ्रू। ये डिबगर आकर यहाँ पर रुक गया, टेक्स्ट में ये वैल्यू है, टेक्स्ट में ये वैल्यू है, फिर मैंने स्लाइस करने के बाद ये आता है। तो कल हम लोग ने तीन मेन मेथड देखे, स्ट्रिंग मेथड्स, तीन मेन स्ट्रिंग मेथड देखे, तीन मेन स्ट्रिंग मेथड्स देखे, और ये डिबगिंग सीखे हम लोग ने। दो दो तरीके से जावास्क्रिप्ट में डिबगिंग कर सकते हैं हम लोग। पहला तरीका है कहाँ पर कर सकते हैं? ब्राउजर के अंदर। कौन से टैब के अंदर? सोर्स के अंदर जाके तुम लोग डिबगिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका है यू कैन डू द डिबगिंग इनसाइड वीएस कोड इटसेल्फ। वीएस कोड के अंदर ही हम लोग डिबगिंग कर सकते हैं, और जो कंसोल में आउटपुट दिख रहा है वो सेम आउटपुट हमको यहाँ पे डीबग कंसोल के अंदर भी दिख सकता है। ठीक है, तो सबने अपने अपने तरीके से डिबगिंग किया। दूसरे फाइल्स को भी डिबग, अभी तक जितने भी कोड अपन ने लिखे हैं उन सबको जाके डिबगिंग करो, उन सबको जाके डिबगिंग करो, उन सबको जाके ब्रेक पॉइंट लगाओ और डिबगिंग करो। एक बार देखो कि अभी अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा, जैसा कि अपन ने डे 7 में फंक्शन का एग्जांपल लिया, समझ लो डिग्री टू फ़ारेनहाइट। अब मैं क्या करता, ये डिग्री टू फ़ारेनहाइट यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट करा और स्टार्ट डिबगिंग करा, तो मैंने क्रोम में डिबगिंग करा, ये देखो जैसे ही मैंने, तो ये यहाँ पर आ गया। ये फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू मिली? 100। क्यों मिली 100? एफ में मैंने कोई भी प्रोग्राम उठाया, एक ब्रेक पॉइंट लगाया और यहाँ पे लिखा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ 2 सेल्सियस, वो यहाँ पे आया 2 सेल्सियस, और ये एफ में 100 वैल्यू क्यों मिली उसको? लिमिट का नहीं है, क्यों मिली 100 वैल्यू? ये 2 सेल्सियस के अंदर एफ के अंदर 100 कैसा आया? हाँ, हाँ नीचे से पास करे ना रे इनपुट 100 तुमने। जो इनपुट पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे वो इनपुट पैरामीटर उसको आएगा ना। अगर मैंने ये 8956 टाइप किया और इसको रीस्टार्ट किया या री रन किया, अब देखो एफ में क्या आएगा? जो तुम इनपुट पैरामीटर पास करेंगे वही चाहिएगा ना। उसको फिर माइनस करके उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन करा। F10 करता हूं मैं, वो देखो ये कैलकुलेशन के अंदर ये रिटर्न वैल्यू 47652.22222 ये उन्हें रिटर्न करने वाला है, और वो रिटर्न करके यहाँ पे लाके बिठा देंगे ये वैल्यू को। ये जो रिटर्न वैल्यू है ये 2 सेल्सियस हट जाएगा और ये रिटर्न वैल्यू इसके जगह बैठ जाएगा। द टेम्परेचर इज 47655 सेल्सियस बोल के
ये अपने पेज पे डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग कोई भी कोड उठाओ यहाँ से और लाइन बाय लाइन डिबगिंग करके देखो। अब यहाँ पे हमने कोई भी कोड उठाओ और डिबगिंग करो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे से लाइन नंबर 17 पे डिबगर लगाता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग बोलता हूँ, क्रोम लेते हैं अपन। ये देखो यहाँ पर आया, कार के ऊपर होवर किया तो कार के अंदर कलर, मॉडल, फिएट है। कार का टाइप देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइप ऑफ, अभी F10 करूंगा मैं, F10 करा मैंने तो देखो टाइप ऑफ कार, ये देखो इसने कंसोल में ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। फिर बाद में मैंने क्या करा, इनर HTML को F10 करता हूँ, इनर HTML, अभी टाइप ऑफ कार डॉट नेम क्या करा, देखो उन्होंने स्ट्रिंग प्रिंट किया। टाइप ऑफ कार डॉट नेम में फिएट है, फिएट का टाइप उसने यहाँ पे कंसोल में उसने स्ट्रिंग प्रिंट किया। फिर कार नेम कोलन कार डॉट नेम, कार डॉट मॉडल, ऑब्जेक्ट देखा अपन ने, राइट, कार डॉट कलर ब्लू। तो इस तरीके से इसने ये पूरा स्ट्रिंग बनाया, और ये पूरा स्ट्रिंग, ये देखो रिटर्न वैल्यू के अंदर ये पूरा जो स्ट्रिंग बना, ये पूरा स्ट्रिंग ऐसे बना, और इसने फिर जाके ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कर दिया। ब्राउजर के अंदर भी देख सकते हैं, ये देखो तुम, ये ब्राउजर के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिबगिंग किया। तो VS कोड में डिबगिंग व्हाट इज डिबगिंग? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन तुम्हारा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तुम अगर देखना चाहते हो तो तुमने डिबगिंग करना। वेयर इज डिबगिंग यूजफुल एंड व्हाई इज डिबगिंग यूजफुल? जब तुम्हारा लाइन ऑफ कोड बहुत 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 रहता है तो तुम लोग जनरली डिबगिंग का यूज करके हम लोग उसको वो करते हैं, डिबगर लगाकर हम लोग कहाँ पर बग आया है, मेरे कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यू जा रही है, कौन से ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, ये सब 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 तुम देख सकते हो किसके थ्रू? डिबगिंग के थ्रू। और और अगर तुम्हारे पास कोई जावास्क्रिप्ट कोड है, और तुम्हारे पास कोई जावास्क्रिप्ट कोड है और तुम्हारे पास कोई जावास्क्रिप्ट कोड है और उसको तुमको रन करना है, या और तुम्हारे पास कोई जावास्क्रिप्ट कोड है और तुमको उसको खाली ऐसी देखना है, अभी जैसे कि, तो तुम कंसोल में भी जाके बहुत कुछ कर सकते हो। कब कंसोल बोले तो इसको क्या बोलते हैं? रिपेल एडिटर, रिपेल बोलते हैं उसको, रिपेल, REPL, रिपेल का कॉन्सेप्ट है ये। सॉरी। रिपीट, इसका फुल फॉर्म है, सॉरी, रीड इवेलुएट प्रिंट एंड लूप। इसका क्या फुल फॉर्म है? रीड इवेलुएट प्रिंट एंड लूप। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो कोडिंग में, ये टेम्पररी कोडिंग है, अगर तुमको कोई वैल्यू को टेस्ट करना है या तुमको कुछ भी करना है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कंसोल ओपन कर सकते हो और तुम्हारे वैल्यूज चेक कर सकते हो। जैसा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट text एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे कि एप्पल, बनाना, कीवी। ठीक है, ये ये मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे, यहीं पर कोडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे अब मेरा कोड रन हो रहा है, समझ लो। तो पहले क्या करता है ये कंसोल में, या रिपेल एडिटर बोलते हैं इसको, मतलब ये जब जब भी तुम कंसोल में या CLI में या कमांड प्रॉम्प्ट में तुम्हारा कोड रन करना चाहते हो तो उन्हें पहले ये राइट लाइन को रीड करता, रीड करने के बाद उसको इवेल्युएट करता कि उसका आंसर क्या है, और रीड इवेल्युएट प्रिंट,
उसका प्रिंट करता वो वेरिएबल अभी क्या है अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा देखो उन्हें, और बाद में उन्हें लूप कर रहा, लूप बोले तो वापस से और दे रहा तुमको और लिखो। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मेरी टी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो इन्होंने ये 2 बार एंटर मार दिया शायद मैंने, ये पता नहीं, कंसोल डॉट लॉग में इन्होंने टी की वैल्यू प्रिंट कर दिया, समझ में। तो सबसे पहले वो लाइन को रीड करता है, उसको इवेलुएट करता है और फिर उसको प्रिंट करता है। अब मैंने लिख दिया 4+5, ये देखो नीचे उन्होंने 9 प्रिंट कर दिया, बराबर। अभी 1+56 7, देखो 1+157 क्या बता रहा हूं, स्ट्रिंग लिए इसलिए क्या हो गया 1+57 157 कॉनकैटिनेशन हो गया। ये कल ही इंटरव्यू में पूछा, कल ही इंटरव्यू में पूछा कल इंटरव्यू में अपन ने अभी तक जो पढ़े उसमें से 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछा। अभी मेरे B2 बैच का इंटरव्यू वो चालू है, इंटरव्यू फेज चालू है जिसमें सब लोग इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं। तो कल एक बहुत अच्छा पहले तो अपन ने व्हाट इज अनडिफाइंड और नल ये क्वेश्चन पूछा था और इसके बीच में का डिफरेंस पूछा था, तो ये एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन लिख दो। अपन ने अनडिफाइंड और नल डेटा टाइप देख लिया, बराबर। अनडिफाइंड और नल डेटा टाइप देख लिया, तो ये जो डेटा टाइप है ये डेटा टाइप का डिफरेंस पूछा, तो जो अभी तक पढ़ा अपन ने उसमें से ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। अब मैं वापस बताते नहीं बैठूंगा, यू कैन गो। अपन ने जो इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे लास्ट में मैंने लिखने को बोले थे उसमें ये इंटरव्यू क्वेश्चन डाल दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल गूगल कर लो या अभी अपन ने जो देखे थे उसके बारे में एक बार पढ़ लो। अभी उसने यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था कि अभी मैं क्या करता हूँ कि ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, वायर और लेट के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी जैसा कि अपन बोले थे यहाँ पे अपन कांस्टेंट लिख सकते क्या अपन यहाँ पे, हाँ कांस्टेंट का लिखे क्या क्या करता हूँ, चेंज नहीं होता, लेकिन ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं कांस्टेंट कार्स बोल के, वो उसको वैल्यू देना पड़ता, मतलब उसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे लेट कार लिखा और मैं ना इसके ऊपर कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, बस क्या आएगा, उसने भी ये आंसर दिया, अनिल ने जो है उसने भी अनडिफाइंड आंसर दिया, लेकिन इसका अनडिफाइंड आंसर नहीं आता जब तुम लोग इसको रन करोगे। अब मैं इसको रन करता हूं, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं, तो क्या होता है देखो, राइट क्लिक करते हैं अपन, इंस्पेक्ट में जाते हैं और कंसोल में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं तो कैन नॉट एक्सेस कार्स बिफोर इनिशियलाइजेशन ये एरर देता है, मतलब अनडिफाइंड नहीं देता है। अनडिफाइंड बोले तो एरर नहीं दी, एरर देता है बोलना। इसका आंसर क्या है, इट विल गिव एरर, एंड इट विल गिव एरर बोले तो कौन सा एरर देगा वो पूछता है, तो कार्स कैन नॉट बी यूज बिफोर इनिशियलाइजिंग, या उससे मतलब पहले बिना इनिशियलाइज करके तुम कार को यूज ही नहीं कर सकते, ये जावास्क्रिप्ट एरर देगा तुम्हारा। ठीक है, मैं अगर कोई वेरिएबल उसको खाली डिक्लेयर करके ही ऊपर लिख दिया तो वो ये एरर देगा, समझ रहे हो। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इंटरव्यूअर जनरली पूछता है। तो 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 मैंने तो आपको बार बार बोले वाला है, ऊपर नीचे अलग अलग जगह इसको लिख कर एक बार उसका जो आउटपुट है वो भी देखो और आउटपुट अपने बुक में लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिखेंगे तो तुमको याद रहेगा,
नहीं तो अभी बता रहा हूं मैं, अभी 1 महीने बाद आएगा ये सीजन तो तुम भूल जाएंगे। लेकिन देखो, इसको अगर तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करके समझ के करेंगे तो इजी जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने अगर ऊपर लिखा और सिर्फ लेट कार लिखा, तो देखो मैंने ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी डाला है उसके, कि ये देखो इसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, पहले कंसोल डॉट लॉग ए लिख दिया और लेट ए डिक्लेयर किया, बोला कि बता क्या आउटपुट आएगा। चला के नहीं बताना पड़ता, देख के बताना पड़ता कि क्या आउटपुट आ रहा। चला रन करेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो इंटरव्यू क्या करता, ये तुमको चैट में ऐसा दे देता, अब मेरा ये इंटरव्यू चल रहा समझ लो मीटिंग पे, ऐसा करता है यहाँ पे जाके मैं इंटरव्यू ले रहा ऐसा डाल देता मैं, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये ऐसा डाल देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बता इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग ये एक लाइन, फर्स्ट लाइन में मैंने ऐसा लिखा, लेट ए दूसरे लाइन में ऐसा लिखा, बताओ इसका आउटपुट क्या आ रहा। तुम लोग बोल देते अनडिफाइंड आ रहा, अनिल ने भी अनडिफाइंड ही बोला। सब लोगों को लगता अनडिफाइंड ही चाहिएगा, लेकिन इसका आउटपुट अनडिफाइंड नहीं आएगा, एरर मारेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड एरर मार देगा, और एरर मार के ये एरर देगा, क्या एरर भी देगा वो पूछता उन्हें, कि ये एरर देगा कि जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इनिशियलाइज करने से पहले यूज नहीं कर सकते तो। ठीक है, सो सो अभी तक जो भी अपन ने किया उसमें से भी इंटरव्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से कुछ क्वेश्चन रहा तो पूछो और अच्छे से करो। हाँ, तो अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कल अपन ने क्या क्या किया है, तो कल अपन ने स्ट्रिंग के मेथड्स देखा। टोटल 4 स्ट्रिंग के मेथड्स है। एक है स्लाइस। स्लाइस बहुत बहुत बार मेजरली स्लाइस ही यूज होता है 80% तुम्हारे कोडिंग में। स्लाइस क्या करता है, लेकिन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अपने को चारों भी देखना पड़ता है। स्लाइस क्या करता है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। ये जो स्ट्रिंग के मेथड्स देख रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में से थोड़ा सा पार्ट या स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बोले तो अगर मेरे को कोई पोजीशन से कोई पोजीशन तक कोई स्ट्रिंग निकाल के देना है, तो तुम लोग ये कर सकते हो। तो स्लाइस एक मेथड है। स्लाइस में क्या करते हैं हम लोग, स्लाइस में 2 पैरामीटर देता है वो, एक तो स्टार्ट पोजीशन और दूसरा है एंड पोजीशन, और रिटर्न क्या करता है उन्हें, हाँ, रिटर्न एक नया स्ट्रिंग करता है जो कि स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन के बीच में है। एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड, एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, दूसरा मेथड देखा अपन ने सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग और स्लाइस में क्या डिफरेंस है, स्लाइस में निगेटिव वैल्यू एक्सेस होती, मतलब निगेटिव वैल्यू अगर देंगे तो वो पीछे से काउंट करना चालू करता है, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग से काउंट करना चालू करता है। बट इन केस ऑफ सब स्ट्रिंग, इन केस ऑफ सब स्ट्रिंग निगेटिव नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप निगेटिव नंबर देते हैं तो उसको उन्हें जीरो कंसिडर करता है, जीरो पोजीशन कंसिडर करता है। समझ रहा है। और एक अपन ने देखा था तीसरा, एस यू बी एस टी आर में क्या है कि ये भी स्लाइस के जैसा ही है। इसमें क्या है, खाली स्टार्टिंग पॉइंट, पहला पैरामीटर इन्हें स्टार्टिंग पोजीशन लेता है कहां से एक्सट्रैक्ट करना है स्ट्रिंग में, और दूसरा पैरामीटर इन्हें क्या लेता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब अगर 5 कैरेक्टर उठाना है वो पोजीशन से तो 5 कैरेक्टर। और अगर अपन दूसरा पैरामीटर जो भी अभी तक अपन ने बोला, एंड स्ट्रिंग या फिर लेंथ, ये सब पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर ये पैरामीटर जो सेकंड पैरामीटर है इन सभी मेथड्स में अगर अपन नहीं देंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक वो लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब जितना बड़ा स्ट्रिंग रहेगा, या एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब स्टार्ट पोजीशन से एंड ऑफ द स्ट्रिंग की पोजीशन से उन्हें पूरा स्ट्रिंग निकाल के एक्सट्रैक्ट करके दे देगा तुमको।
समझा कोई क्वेश्चन किसी को इसमें अभी तक? एनी क्वेश्चंस? सब में तीनों में भी अगर तुम एंड वैल्यू नहीं देंगे तो आखिरी तक ही छूंगा। सब में सेम दो ही है ना, सब स्ट्रिंग में और इधर ना दो ही जगह है ना वो, एक तो सब स्ट्रिंग स्लाइस और सब स्ट्रिंग, तीसरे में तो लेंथ है। लेंथ बोले तो जितनी लेंथ देंगे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर काउंट करके लिंगा होगा, समझ रहा? किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ वो अनडिफाइंड और वो पूछे ना, अनडिफाइंड और नल बोला ना मैंने तुमको, अनडिफाइंड और नल के बीच में डिफरेंस पूछे थे। अरे चलो अभी आगे। कितने डेटा टाइप है अपने पास? 8 डेटा टाइप है। कौन कौन से? हम्म तो नल भी डेटा टाइप है, अनडिफाइंड भी डेटा टाइप है, दोनों भी डेटा टाइप ही है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? अनडिफाइंड बोले तो तुम उसको डिफाइन ही नहीं कर रहे हो, मतलब वो उसको अपन खाली लिख के छोड़ दे रहे, उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे। अगर तुमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया उसको तो अनडिफाइंड होता। और नल बोले तो एक नल असाइन कर रहे, मतलब कुछ भी नहीं असाइन कर दे रहे उसको। नल वैल्यू है बोले तो वो वेरिएबल डिक्लेयर है और वो इनिशियलाइज भी हो चुका है बट विथ नल, समझ रहे हो डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल? और एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैंने अनडिफाइंड और नल अगर तुम कंपेयर करोगे इफ कंडीशन के अंदर, मतलब अगर मैंने यहाँ पर देखो, मैं अनडिफाइंड अनडिफाइंड लग रहा हूं और डबल इक्वल टू नल कर रहा हूं, तो क्या आंसर आएगा? अनडिफाइंड डबल इक्वल टू नल, इसका आंसर क्या आ रहा? ट्रू आ रहा। ट्रू क्यों आ रहा? क्योंकि दोनों में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोले तो दोनों भी इक्वल ही है वो। अनडिफाइंड भी इक्वल रहता, नल भी इक्वल रहता, लेकिन दोनों के टाइप अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड और ट्रिपल इक्वल टू नल डालू तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डेटा टाइप अलग है बट इसके वैल्यूज जो है वो सेम रहते हैं, इसके वैल्यूज सेम रहते हैं। ये समझा? ये भी कल पूछा उन्होंने कि अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग में अनडिफाइंड डबल इक्वल टू नल लिखा तो क्या आउटपुट आएगा, बता, बोलता हूँ। तो अनडिफाइंड और नल ये दोनों भी इसके वैल्यूज सेम ही है बोले तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर अपन ऐसी कंडीशन लिखते हैं तो इसका जो है आउटपुट क्या आता है? ट्रू आता है। और अगर मैं अनडिफाइंड ट्रिपल इक्वल टू नल लिखूं तो इसका आउटपुट क्या आता है? फॉल्स आता है। हाँ डेटा टाइप चेक कर रहा है ना, ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? स्ट्रिक्ट चेक है ना, सबसे उन्हें डेटा टाइप चेक करता है ना, वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों चेक करता है वो। अपन ने जावास्क्रिप्ट मेथड्स देखे, कौन कौन सा देख लिया अपन ने? स्लाइस, सबस्ट्रिंग और एसयूबी, एसटीआर। अभी हम लोग कुछ सर्च मेथड्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट के। सर्च मेथड बोले तो अभी तक अपन ने तोड़ने का काम किया, स्ट्रिंग को अपन तोड़ेंगे। अभी तक अपन ने क्या किया? स्ट्रिंग के अंदर से कुछ और सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया, बराबर। बड़ा स्ट्रिंग था मेरे पास, उसमें से मैंने उसको छोटा सा पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट किया, बट उसके लिए मेरे को
पोजीशन, मुझे अगर बहुत बड़ा स्क्रीन है तो भी पोजीशन पता होनी चाहिए, छोटा स्क्रीन है तो भी मेरे को पोजीशन पता होनी चाहिए वो स्ट्रिंग के अंदर की। पोजीशन, बिना पोजीशन मालूम करे मैं वो स्ट्रिंग को वो नहीं कर सकता। पोजीशन अगर मेरे को ढूंढनी है, अगर मेरे को पोजीशन सर्च करनी है, तो मेरे को तोड़ने से पहले अगर पोजीशन को सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, ये सर्च मेथड्स यूज करूंगा। सर्च मेथड्स यूज करूंगा कि बॉस मेरे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, अभी देखो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे, तो अब मेरे को क्या करना है, ये इंटरव्यू में भी पूछता है, मतलब एक स्ट्रिंग दे देता तुमको और बोलता है कि इसमें से ये एक्सट्रैक्ट करके बता। तो हम लोग बहुत इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान में रखा करो। एक बात और, हाँ, ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये तुम दो से तीन जगह लिख सकते हो। या तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, अपन ने तो बताया था इनलाइन, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, या तो यहाँ पर इनलाइन लिख सकते हो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर। लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखना है तो फंक्शन बना के लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये ऊपर एक्सेस नहीं होगा, बराबर। हेड टैग में उसको आईडी नहीं मिलेगा डेमो, इसीलिए उन्हें एरर मार देगा, इसीलिए अपन अभी तक नीचे लिख सकते हैं। और एक और चीज है कि जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि हमेशा तुम अभी अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए अपन इसी के अंदर डाल दे रहे, कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हम लोग, इसीलिए अभी डाल दे रहे। नहीं तो जनरली तुम क्या करते हो, यहाँ पर एक फाइल बनाते हो, स्ट्रिंग सर्च मेथड डॉट जेएस, एक जेएस फाइल बनाते हो, और ये जेएस फाइल में तुम अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसा गेट, ऐसा तुम लोग लिखते हो, बराबर। तो तुम अलग फाइल में भी कर सकते हो, राइट, अलग फाइल में भी कर सकते हो, जैसा अपन ने एचटीएमएल का करा था, इनर एचटीएमएल इक्वल टू, ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, एक अलग फाइल में इसको डाल सकते हो, और फिर अलग फाइल में डाल के यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। स्क्रिप्ट टैग के थ्रू एस आर सी है क्या उसमें, एस आर सी इज इक्वल्स टू डॉट बैक स्लैश स्ट्रिंग डॉट जेएस, और इसको बंद। तो इस तरीके से तुम लोग ऐसा स्क्रिप्ट टैग के थ्रू अपन अपनी फाइल को, अपना अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें एरर देगा क्योंकि ऊपर ऊपर उसको मिलेगा नहीं, बराबर। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी डाल सकते हैं, और अभी देखते हैं चल रहा है क्या। देखो ये आ गया अजर, चल रहा है, बराबर। तो अभी मैंने क्या किया, खाली जो भी कोड मैं HTML का भी कोड उसमें लिख रहा था, जावास्क्रिप्ट का कोड भी उसमें लिख रहा था, CSS का कोड भी उसमें लिख रहा था। तो जनरली जब भी एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनता है, तो हर फंक्शनैलिटी के लिए तीन फाइल्स रहते हैं, स्ट्रिंग सर्च मेथड डॉट CSS, एक CSS का फाइल रहता है जहाँ पे तुम्हारे पूरे स्टाइल शीट्स रहेंगे, एक HTML का फाइल रहता है जो कि मेन फाइल रहता है, और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल रहता है। और ये HTML के फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग को लिंक करते हैं, और फिर हम लोग अपना लिंक टैग के थ्रू टाइप टाइप रेल लिखना पड़ता है, क्या क्या है, अच्छा रेल स्टाइल शीट, हाँ, रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट। इस तरीके से मैंने अपने अलग अलग चीजों को थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट आउट कर दिया, समझ रहे हो।
तो अभी मेरा यहाँ पर HTML अलग है, CSS अलग है और जावास्क्रिप्ट का कोड अलग है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, पी टैग को यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। इस तरीके से मैंने अपना ये index.html के अंदर मैंने क्या किया, अलग अलग इसको बैकग्राउंड कलर। और ये अजर कहाँ से आया, अजर ये यहाँ से आया, इनर HTML को जावा तो मैंने असाइन किया बराबर। तो मैं 3 अलग अलग फाइल में कोडिंग कर सकता हूँ अभी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अलग फाइल ही बनाना, ठीक है, अलग फाइल ही बनाना चाहिए। लेकिन अभी तक अपन ने अलग फाइल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अपन जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी मेरे पास एक चलो कंसिडर करते हैं, मेरे पास लेट एक स्ट्रिंग है str इक्वल्स टू सेम स्ट्रिंग लेते हैं, एप्पल कॉमा बनाना कॉमा कीवी। अब मेरे को क्या है कि मेरे को ना इतना बड़ा स्ट्रिंग है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बनाना की पोजीशन क्या है। अब मेरे को काउंट करते नहीं बैठना पड़ेगा, अभी तक तो अपन ने देखा, बोला मैंने कि मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा बराबर। अगर मेरे को बनाना एक्सट्रैक्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। मेरे को अगर बनाना एक्सट्रैक्ट करना है, चलो इधर देखो, बाद में बातें करो, बाद में प्रैक्टिस करो, इधर देखो पहले। मैं अगर बोल रहा हूं तो पहले इधर देखने का, प्रैक्टिस बाद में भी कर लेना। सो अभी मैंने यहां पर क्या लिया, एक एक स्ट्रिंग है, उसमें क्या है, एप्पल बनाना और कीवी, ये 3 चीजें हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसमें बनाना एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन मेरे को गिनते बैठना जान पे आ रहा है, या फिर मेरे को गिनना नहीं है। मतलब 0 पे एप्पल है, 1 पे ए 0 पे, P 1 पे, ऐसा मैं कब तक करते बैठूंगा, नहीं कर सकता बराबर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, str सर्च फंक्शन है, डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे सकता हूँ जैसे कि बनाना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ बनाना निकाल के बता। उन्हें क्या करेंगे आप, बनाना, ये जो एस टी आर है, ये जो एस टी आर है इसके अंदर क्या करेंगे उन्हें, बनाना ढूंढेगा। और इन्हें क्या रिटर्न करता है, इन्हें क्या रिटर्न करता है, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। उन्हें क्या करता है, उसकी पोजीशन, इंडेक्स बोले तो पोजीशन, पोजीशन रिटर्न करता है, इंडेक्स बोले तो पोजीशन, पोजीशन रिटर्न करता है। तो मेरे को यहाँ पे, तो अब मेरे को पोजीशन मिल गई, कहां मिल गई मेरे को पोजीशन, ये वेरिएबल में मेरे को क्या मिल गई, पोजीशन मिल गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं हार्ड कोडिंग नहीं करता हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं, मेरे एस टी आर डॉट डॉट स्लाइस लिखूंगा मैं, और क्या करूंगा अब मैं, बनाना, बनाना को स्लाइस कर दूंगा, मतलब बनाना से स्लाइस कर दूंगा एंड तक। और मैं इसको, तो अब मैंने 1 2 3 या फिर कुछ तो भी हार्ड कोड किया क्या। अब मैंने क्या किया, और मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, ये ऑलरेडी रन कर रहे हैं ना अपन।
ये देखो अभी क्या आया। कंसोल में जाते हैं अपन। तो देखो पोजीशन उन्होंने 6 रिटर्न किया। देखो अभी गिन के देखो कि पोजीशन 6 सही है क्या। 0 1 2 3 4 5 6 बराबर। बनाना की पोजीशन उन्होंने 6 रिटर्न किया। और वो जो 6 पोजीशन है मैंने उसको स्लाइस को दे दिया और सेकंड पैरामीटर नहीं दिया मैंने, मतलब बनाना के आगे तक सीधा ले लेंगे पूरा। तो देखो उन्होंने बनाना के बनाना से लिया और कीवी तक दे दिया मेरे को। अब मैंने यहाँ पे काउंट किया क्या? नहीं। मैंने क्या किया? सर्चिंग किया। सर्चिंग किया बोले तो कैसे किया? कौन सा फंक्शन? इंडेक्स ऑफ फंक्शन या मेथड। स्ट्रिंग का एक और मेथड जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। ये सर्च का मेथड है। मैंने एक बड़े स्ट्रिंग में, तो यही इंडेक्स ऑफ, अगर आप गूगल भी, तो गूगल को तो कितना बड़े 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 स्ट्रिंग सर्च करना पड़ता। उन्हें मे बी इंडेक्स ऑफ यूज नहीं करता, लेकिन उसका एल्गोरिदम कुछ और है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर तुमको छोटे मोटे स्ट्रिंग के अंदर सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करना है, क्योंकि तुमको सर्च मतलब स्ट्रिंग के साथ बहुत खेलना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर तुम स्ट्रिंग यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर मेरे पास बहुत बड़ा लेटर है उसमें से मेरे को कुछ तो भी निकालना है, या फिर मेरे पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसमें से मेरे को कुछ डेटा निकालना है, तो इस सारे ऐसे इन सभी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, ये इंडेक्स ऑफ ऑपरेटर से हम लोग उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का मैं इंडेक्स निकाल सकता हूं। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट? ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन रहा तो यहाँ पे चैट में डालो। मैंने सबसे पहला मेथड देखा जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ, मतलब पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब पहला अकरेंस ही निकालेगा, इन्हें क्या करेगा? पहला अकरेंस मतलब अभी बनाना मेरे स्ट्रिंग के अंदर दो बार भी हो सकता कहीं तो भी, मतलब यहाँ पे कॉमा करके उन्हें यहाँ पर भी कुछ तो भी बनाना रहेगा। दो बार है, भले ही दो बार होगा वो स्ट्रिंग मेरे मेरे उसमें, बट इन्हें क्या निकाल के देगा तुझे? पहले अकरेंस का इंडेक्स। पहले अकरेंस का इंडेक्स, पहले अकरेंस का पोजीशन उन्हें अपने को निकाल कर देगा। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन किसी को? करो, प्रैक्टिस करो तुम लोग ये, डाल कर देखो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस करो। तुमको अगर ये मतलब फाइल लिखो, फाइल बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो फाइल तो तुम लोग वो पुराना मेथड भी फॉलो कर सकते हो। ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुम अपना कोडिंग लिख सकते हो, एसआरसी हटा के।
कर दिया? हो गया सभी का? सबने प्रैक्टिस कर लिया? आपके साथ लोग भी है। हो गया सबका? साथ में से एक ही प्रैक्टिस कर रहा है क्या? तो एक स्ट्रिंग में अगर मेरे को कुछ सर्च करना है तो सबसे पहला मेथड मैंने क्या देखा? इंडेक्स ऑफ से हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? जावास्क्रिप्ट ऑलवेज काउंट्स फ्रॉम पोजीशन जीरो, जीरो से काउंट होता है। अभी मैंने क्या बोला कि फर्स्ट अकरेंस मिलेगा। अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ दूंगा तो अगर दो बार लोकेट लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर दो बार मैंने बनाना लिखा हुआ है और मैंने अगर ये इंडेक्स ऑफ के जगह क्या लिखा, लास्ट इंडेक्स ऑफ बोला, लास्ट इंडेक्स ऑफ बोला, तो क्या पोजीशन रिटर्न होंगी? बनाना जो वो लास्ट इंडेक्स है वो एक ही, हाँ एक ही लास्ट पोजीशन, एक ही, एक का जो बनाना का ये है लास्ट का हाँ इंडेक्स। वैसा नहीं है। लास्ट इंडेक्स टॉप, अभी अपने को इंडेक्स ऑफ अगर कर रहे थे अभी तक, तो अपन ने इंडेक्स ऑफ में क्या किया? बनाना का ये हम्म, स्टार्टिंग में से तो उन्होंने क्या करा? वो स्ट्रिंग के अंदर बनाना को ढूंढा, तो बनाना को ढूंढा तो उसको कौन सी पोजीशन पे बनाना मिला? हाँ हाँ, मतलब सिक्स पोजीशन पे मिला। अभी लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रिंग में दो बार बनाना है, तो उन्होंने दूसरे वाले बनाना की पोजीशन लिया क्या? दूसरे वाली की पोजीशन कुछ तो भी होंगी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वगैरह कुछ तो भी होंगी, 17 18 होंगी अगर पोजीशन उसकी। तो उन्होंने 17 पोजीशन लिया क्या? नहीं, उन्होंने क्या करा, पहले अकरेंस का पोजीशन लिया। लेकिन अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखता हूं वहां पर, यहाँ पे मैं अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखता हूं, लास्ट इंडेक्स ऑफ बोलता हूं मैं, अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ बोलता हूं तो एक स्ट्रिंग में बनाना 3 से 4 बार रहेगा। लेकिन अगर जितने भी बार बनाना रहेगा तो उसका जो सबसे लास्ट में उसको मिलेगा बनाना, उसका इंडेक्स उन्हें रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? ये बनाना मेरे स्ट्रिंग में दो बार है यहाँ पर, अभी दो बार में से पहला वाला नहीं लेंगा उन्हें, लास्ट वाला लेंगा। 3 बार भी रहेगा तो बीच वाला भी नहीं लेंगा, पहला वाला भी नहीं लेंगा, लास्ट वाले बनाना की पोजीशन उन्हें रिटर्न करेगा। पोजीशन रिटर्न करता है ये, नंबर रिटर्न करता है ये, बराबर। पोजीशन इंडेक्स रिटर्न करता है ये, क्या करता? इंडेक्स, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ बनाना इन द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग दे रहे हो तुम यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग दे रहे हो वो स्ट्रिंग का लास्ट अकरेंस वो देगा। अभी मैंने यहाँ पे बनाना दिया, अभी ये वाले एग्जांपल में देखो उन्होंने, ये वाले एग्जांपल में देखो, ये एग्जांपल में टेक्स्ट लिखा, प्लीज लोकेट वेयर द लोकेट अकर्स। अब इन्होंने क्या करा, टेक्स्ट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट, लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट बोले तो मतलब ये, अगर मैंने इंडेक्स डॉट टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ लोकेट करता तो क्या आता था? 0 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। लोकेट की पोजीशन क्या मिलती थी? रन करके देखो, देखो 7 मिली। लेकिन यहाँ पे लोकेट तो दो बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और अगर मेरे को ये वाले लोकेट की पोजीशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? लास्ट इंडेक्स ऑफ, LAST और I कैपिटल, कैमल केसिंग, लोअर कैमल केसिंग, लोअर कैमल केसिंग। तो इसकी पोजीशन क्या है? 21 है। वैसे ही अभी अपन ने लास्ट इंडेक्स ऑफ बनाना लिखे तो अपने को अभी तक 6 मिल रहा था, लेकिन अभी अपने को क्या मिल रहा? 18 मिल रहा।
और 18 से लास्ट तक अपन ने स्लाइस कर दिए, मतलब 18 से जो लास्ट वाला बनाना था वो अपने को मिल गया, बराबर। किसी को कोई क्वेश्चन, लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है और क्या क्या है दोनों भी? Both last and index of returns -1 if the string is not found. अगर मैं बोलता हूं कि ये जो है यहाँ पे बनाना का ए लास्ट में खा जाता हूं, नहीं नहीं, ए खाने के बाद भी वो मीनिंग आई, ये सब मिलेगा ही उसको। अगर मैं बोलूंगा अगर मैंने बी ए भी लिखा तो उसको बी ए मिलेगा, हाँ बराबर। बी ए भी लिखा तो क्या मिलेगा उसको मेरे को? सेकेंड वाला यहाँ पर मतलब 18 इंच मिलेगा, बराबर। खाली ए लिखता हूं मैं, खाली ए लिखता हूं तो क्या मिलेगा? सबसे लास्ट वाला ए पोजीशन मिलेगा। इंडेक्स ऑफ में खाली ए ढूंढता हूं मैं, तो पहली बार उसको जहां पर भी ए मिला, कैपिटल ए नहीं, हाँ, ये क्या, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। देखो मैं इंडेक्स ऑफ ए सर्च कर रहा हूं तो पोजीशन उसको 7 मिल रही है, 7 बोले तो ये देखो, ये पहला ए उसको यहाँ पे मिला 7 पे, तो 7 से ए एन ए एन से उन्होंने आगे का क्या करा, स्लाइस करके दे दिया मेरे को, समझ रहा है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कैपिटल ए लिखेंगे अपन तो कैपिटल ए की पोजीशन क्या मिलेंगी, 0 पोजीशन मिलेंगी, देखो 0 पोजीशन मिली, समझ में आ रहा है। जो भी स्ट्रिंग देखेंगे वो अगर ढूंढेंगे आपने, लेकिन अगर ये इसके अंदर कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, जैसे कि मैंने अजर सर्च करा है, मेरे पास एप्पल बनाना कीवी और बनाना, और मैं सर्च कर रहा हूँ अजर, तो मिलेगा क्या अजर? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा ये? अगर कोई भी स्ट्रिंग मिला नहीं इसको तो उन्हें क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये -1 बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है ये कंडीशन, ये कंडीशन इफ कंडीशन में हम लोग बहुत यूज करते हैं इसको। अगर ये अजर स्ट्रिंग तुम्हारे ऊपर वाले स्ट्रिंग में है ही नहीं तो उन्हें क्या रिटर्न करेगा, -1। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कुछ भी लिखो, ये दोनों भी क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे अगर तुमने जो स्ट्रिंग उसको दिया वो स्ट्रिंग उसको। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो अजर स्ट्रिंग है, ये वाले स्ट्रिंग के अंदर अपन अजर स्ट्रिंग ढूंढ रहे, और ये वाले स्ट्रिंग के अंदर एप्पल बनाना कीवी बनाना है, और ये इसके अंदर अजर है नहीं, तो ये क्या करेगा, मेरे को -1 रिटर्न करेगा। क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। अगर तुमको स्ट्रिंग नहीं मिला तो उन्हें क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। किसी को कोई क्वेश्चंस? ये देखो इसने -1 रिटर्न किया, अगर उसको मिला नहीं उसने -1 रिटर्न किया। और उसने स्लाइस ने क्या किया, -1 ले लिया। स्लाइस ने क्या किया, -1 लिया, बोले तो क्या करेगा उन्हें स्लाइस? अभी स्लाइस फंक्शन को -1 मिला तो क्या करेगा स्लाइस फंक्शन, पीछे से, हाँ एंड से गिनेगा, मतलब यहां से -1 बोले तो ये ए है, एंड -1 ए, तो ए से एंड तक उन्हें क्या करेगा, निकाल के दे देगा। तो देखो इन्होंने क्या निकाल के दिया मुझे, सिर्फ ए निकाल के दिया, वो भी लास्ट वाला ए, समझ रहे हो। इसीलिए स्लाइस फंक्शन जनरली हम लोग कभी कभी यूज नहीं करते। देखो कैसा कंफ्यूज कर दिया अपने को, अपने को तो ये स्ट्रिंग मिला नहीं अजर, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, मेरे स्ट्रिंग को स्लाइस करके आखिर का ये लाके दे दिया मेरे को, तो गलत हो रहा ना, मेरा लॉजिक गलत हो जाएगा। मेरे लॉजिक में क्या है कि मैं जो स्ट्रिंग दूंगा वो स्ट्रिंग से आगे का मेरे को टेक्स्ट लाना है। अगर ये वाला जो अजर भी कोई बैकएंड से कोई वेरिएबल से आता था, अगर कोई और डायनामिक रहता ना, ये अभी अपन हार्ड कोडिंग देख रहे, अपने तुम्हारे कोडिंग में कुछ भी चीजें यहाँ से हार्ड कोडिंग नहीं देती,
ये जो स्ट्रिंग है ना, ये भी सर्वर से आता, तुम्हारे को क्या आता मालूम नहीं रहता, अपने को क्या सर्च करने का ये स्ट्रिंग में, ये इनपुट बॉक्स से आता, जो यूजर टाइप कर रहा ना वहां से आता। तो तो ये दोनों भी क्या रहते, ये अपने को मालूम नहीं रहते क्या रहने वाले। जैसा अभी अपन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है भाई, हम लोग प्रैक्टिस के लिए हार्ड कोडेड कर रहे। अब मैं बोला तुमको कि यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लो, और वो इनपुट बॉक्स मैं बोल रहा हूँ तुमको, देखो इनपुट बॉक्स, ये सब बाद में करेंगे अपन, अभी नहीं। मैं वो पूरा एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो बाद में करेंगे। तुमको डिटेल में नहीं जाता हूं मैं। ठीक है, तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझ लो। बोथ एक्सेप्ट अ सेकेंड पैरामीटर एज अ स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। एक और है कॉन्सेप्ट इसमें, अगर अगर इसको अपन ने सेकंड पैरामीटर के, मेरे को ना स्टार्टिंग से सर्च नहीं करने का है, मेरे को जो बनाना है या फिर मेरे को यहाँ पे बनाना सर्च करना है, वो बनाना ना मेरे को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोजीशन के बाद से मेरे को बनाना सर्च करने का है। क्या करने का है मेरे को बनाना सर्च? 12 पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग के जो मेरे स्ट्रिंग है, मेरे को मालूम है कि वो स्ट्रिंग में मिलने वाला नहीं है बनाना, या फिर वो स्ट्रिंग मेरे को स्किप कर देने का है। मेरे को पता है कि स्टार्टिंग के 12 स्ट्रिंग में 12 पोजीशन तक मेरे को वो वर्ड जो मैं दे रहा हूँ वो सर्च नहीं करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर सेकेंड पैरामीटर कॉमा करके ऐसा 15 डाल देता हूं। तो मतलब इन्हें क्या करेगा, 15वें पोजीशन के बाद से अगर बनाना मिला तो रिटर्न करेगा उसकी पोजीशन, अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। और मसला -1 का यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि -1 अगर स्लाइस को देंगे तो मसला है, बराबर मसला है बोले तो उन्हें क्या करेंगे, हमें को आखिर का कट करके दे देगा -1, बोले तो लास्ट का एक डिजिट कट करके दे देगा, निकाल के दे देगा। तो जनरली यहाँ पे क्या यूज करेंगे फिर तुम, सब स्ट्रिंग यूज करना चाहिए, तुमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज करना चाहिए, इसीलिए सब स्ट्रिंग भी मेथड बना हुआ है तुम्हारे पास। तो उन्हें माइनस लेंगे नहीं, माइनस बोले तो 0 पोजीशन लेंगे। अब 0 पोजीशन भी लिया तो भी मसला है, हाँ नहीं पूरा आएगा, 0 पोजीशन से एंड तक आएगा। सेकेंड पैरामीटर देख नहीं रहे ना तुम, -1 दे रहे, -1 को उन्हें क्या कर देगा, 0 कर देगा। और 0 कर देगा तो 0 पोजीशन क्या है तुम्हारी, एप्पल की है, एप्पल से, और सेकेंड पैरामीटर तो तुम दे रहे नहीं, तो वो क्या कर देगा, एंड तक ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना कि तुम कब स्लाइस कर रहे, कब नहीं कर रहे। तो अगर तुम्हारा इंडेक्स तुमको -1 मिला तो तुमने ना स्लाइस करना, ना तुमने सबस्ट्रिंग में डालना, उसको जरूरत ही नहीं है ना स्लाइस करने की। तो उस केस में ना वो इफ कंडीशन काम में आती है। यहाँ पे जनरली तुम, अभी मैंने इफ कंडीशन पढ़ाया नहीं, जनरली तुम ऐसा इफ लिखते हो, इफ लिखते हो और इफ के अंदर एक कंडीशन डालते हो कि बॉस ये जो स्लाइस है ना तभी करना जब मेरे को ये स्ट्रिंग मिले। बॉस ये जो स्लाइस कर रहे हैं अपन, ये तभी करना जब मुझे, तो अपन क्या करते, ये इंडेक्स को चेक करते, ये बनाना इंडेक्स इज ग्रेटर देन -1, या फिर इज नॉट इक्वल टू -1, इज नॉट इक्वल टू -1। अगर मैंने ऐसा लिखा कि बनाना इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, मतलब अगर जब भी नॉट इक्वल टू -1 रहेगा बोले तो क्या रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा। अगर इक्वल टू -1 रहा तो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा क्या, उन्हें इफ के अंदर नहीं जाएगा उन्हें। समझ में आ रहा है? बनाना इंडेक्स अगर इसका -1 अगर आया, यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग मिली नहीं, -1 नॉट इक्वल टू -1, ट्रू है क्या फॉल्स है, ट्रू है क्या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स है तो अंदर जाएगा क्या इफ के, नहीं जाएगा। अंदर बोले तो इफ का यहां से चालू होता है इफ, और यहाँ पे खत्म होता, अंदर नहीं जाएगा, उन्हें डायरेक्ट लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा वो। तुम्हें आ रहा?
अगर उसको बनाना मिल गया और इंडेक्स अगर उसको 0 मिल गया समझ लो, या उसको इंडेक्स 7 मिल गया समझ लो, तो 7 नॉट इक्वल टू -1, ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो अंदर जाएगा और उसको काट देगा, होने वहां से स्लाइस कर देगा, तोड़ देगा उसको वहां से, और एक्सट्रैक्ट करके अपने को स्ट्रिंग दे देगा वहां से। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से अलग अलग जगह से तुम लोग अलग अलग ये स्ट्रिंग के ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये ट्राई करो सब लोग। ये तो मेरा, ये इफ कंडीशन मत लिखो अभी, तुमको बताने के लिए मैंने बताया है। कंफ्यूजन मत करो, इफ कंडीशन वापस पहले। हाँ अरे, लेकिन ये -1 रिटर्न कर रहा है क्या? और 15वें पोजीशन से सेकंड आर्ग्यूमेंट देके देखना पड़ेगा। हमारे पास चाबी नहीं है, चाबी नीचे कहीं तो भी है, मोहम्मद के पास थी। मोहम्मद के पास है, या फिर ये चटाई वगैरह घटा के देखो, मोहम्मद फेवरेट से उसके बाद वहां पे ये कंप्लीट चटाई वगैरह रखो, वहां पे देखो ये नई चाबी इसके सारे में देखो। हाँ वहां स्टैंड पे नहीं है, ये कमरे में देखो, ये बड़े हॉल में है। बड़े हॉल में रहने के लिए जगह के नीचे बगल में नीचे वाला मैच की सर को बोल नहीं पता नहीं दूसरी क्या हुआ, आपकी कोई तो एग्जाम में बैग है आपके अंदर बची हुई। तो हम लोग दो चीजें एक साथ यूज कर रहे हैं, एक तो इंडेक्स ऑफ भी यूज कर रहे हैं, और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी यूज किया अपन ने। लास्ट इंडेक्स बोले तो लास्ट अकरेंस, इंडेक्स ऑफ जनरली फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग देता है। इसके साथ ही एक सर्च बोल के है, सर्च बोल के है, एक स्ट्रिंग के अंदर सर्च भी कर सकते। स्ट्रिंग सर्च मेथड सर्चेज अ स्ट्रिंग फॉर अ स्ट्रिंग और अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मैच। ये सर्च भी सर्च मेथड जो है ये भी पोजीशन ही रिटर्न करती है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि सर्च जो है ना, सर्च सर्च जो है ना, वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी लेती है। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन? रेगुलर एक्सप्रेशन एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। दोनों भी सेम है, मतलब वैसे भी ये इंडेक्स ऑफ भी रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकता है। दोनों भी दोनों भी सेम ही काम कर रहे हैं, बट बट क्या डिफरेंस है? सर्च क्या है, दूसरा पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन नहीं लेता, और इंडेक्स ऑफ पावर मतलब, अच्छा इंडेक्स ऑफ में रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बाद में पढ़ेंगे, बट इंडेक्स ऑफ और सर्च दोनों भी क्या है? सेम ही है। दोनों भी क्या रिटर्न करते हैं? दोनों भी पोजीशन या इंडेक्स रिटर्न करते हैं, जो भी स्ट्रिंग उनको स्पेसिफाई करा वो। डिफरेंस क्या है? इंडेक्स ऑफ में हम लोग सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बराबर। सेकेंड आर्ग्यूमेंट बोले तो कहां से सर्चिंग चालू करने का है तुमको, वहां की पोजीशन हम लोग दे सकते, किसमें? इंडेक्स ऑफ में। और सर्च में क्या कर सकते? सर्च में सेकेंड पोजीशन नहीं दे सकते तुम लोग, सर्च में सेकेंड पोजीशन नहीं दे सकते। दूसरा डिफरेंस ये है कि सर्च के अंदर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन बोले तो क्या रहता है?
कि समझ लो मेरे को ईमेल आईडी सर्च करने का तो @gmail.com होना, तो @gmail.com बोले तो ये क्या रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा कि तुम्हारा @ होना छोना, उसके बाद 8-10 स्ट्रिंग रह सकते, बाद में .com होना छोना। मतलब ऐसा अगर बीच में कुछ है और तुमको नहीं मालूम कि क्या है, बट तुमको उस तरीके का पैटर्न सर्च करना है, तो पैटर्न सर्चिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पैटर्न सर्चिंग के लिए, पैटर्न सर्चिंग के लिए। वो अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, बट अभी ये याद रखो। तो अभी वो पैटर्न सर्चिंग से क्या होता है कि तुम्हारा सर्च जो है वो पावरफुल हो जाता है, और पावरफुल हो जाता है। पावरफुल हो जाता है बोले तो तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो, और डिफिकल्ट वर्ड सर्च कर सकते हो, जैसा गूगल पे अपन सर्च कर रहे हैं। उन्हें उन्हें रेगुलर एक्सप्रेशन ही चूज कर रहा हूँ, उन्हें इंडेक्स ऑफ यूज नहीं कर रहा हूँ। इंडेक्स ऑफ क्या करता, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही मैच करता, लेकिन मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग मैच नहीं करना है। मेरे को क्या करना है, चाहिए, और 4-5 लेटर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। .com चाहिए उसके आगे, तो ऐसे जितने भी .com वाला ईमेल आईडी रहेंगे मेरे पेज के अंदर या कहीं पर भी, मैं उसको स्ट्रिंग सर्च मेथड के थ्रू यूज कर सकता हूँ, सर्च मेथड। ठीक है, तो सर्च मेथड के अंदर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते हैं। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग नहीं डाल पाएंगे तो हम लोग क्या कर, हमको क्या होगा, हमारा डिफिकल्ट सर्च जो है वो नहीं है। तो सिंपल, अगर तुम्हारा कोडिंग सिंपल है, तुम्हारा सिंपल खाली बनाना है, ढूंढने का है, या फिर सिंपल चीज है तुम्हारे ढूंढने के लिए, तुम्हारे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है ढूंढने के लिए, या मोबाइल नंबर का पैटर्न नहीं है ढूंढने के लिए, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है तुम्हारे पास ढूंढने के लिए, तो तुम लोग क्या करोगे, इंडेक्स ऑफ या लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये दोनों में से एक यूज करोगे। अगर तुम्हारे ढूंढना है एक ऐसा स्ट्रिंग जो तुमको पता नहीं कि वो कैसा होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, 10 डिजिट मोबाइल नंबर ढूंढना है। अब वो मोबाइल नंबर कोई भी रहने दो, अगर 10 डिजिट तुमको मोबाइल नंबर स्ट्रिंग के अंदर दिखा, तुमको वो उठा के लाने का है, तो तुम लोग वो टाइम पे क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। समझ में आ रहा? और रेगुलर एक्सप्रेशन इंडेक्स ऑफ के अंदर डाल सकते क्या तुम? नहीं डाल सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन तुम लोग किस में डाल सकते हो? सर्च के अंदर तुम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हो। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, ये दो मेजर डिफरेंस है। देखो यहाँ पे अब मैं सर्च भी लेता हूँ तो भी, अभी देखो यहाँ पर सर्च का एग्जांपल, ये str.search, सर्च के अंदर हम लोग बनाना लिखेंगे, तो इन्हें क्या रिटर्न करने वाला है अपने को? सेम सेम रिटर्न करने वाला है। ऑलवेज लोअर कैमल केसिंग लिखने का, ऑलवेज वेरिएबल का नाम लोअर कैमल केसिंग में होना चाहिए, ऑलवेज वेरिएबल का नाम लोअर कैमल केसिंग में होना चाहिए। मैं, ठीक है, सर्च मेथड से इंडेक्स कितना मिला मेरे को, बनाना का 6 मिला। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कॉमा करके मैं बोलूंगा 15 देता हूं मैं, तो यहाँ पे यहाँ पे ये 15 नहीं ले रहा है, 15 नहीं ले रहा है, नहीं लेगा मतलब, अभी देखो कर रहा हूं मैं तो क्या हो रहा है, 6 ही दे रहा है उन्हें। ये देखो आंसर अभी भी आंसर क्या दे रहा है उन्हें, 6 पोजीशन ही दे रहा है। हालांकि उसने क्या देना चाहिए था, 16 देना चाहिए था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 15 के आगे सर्च कर, तो ने सेकंड पोजीशन में कहाँ से सर्च करना है वो नहीं लेता है सर्च में का। ठीक है, समझाइए। किसी को कोई क्वेश्चन?
नेक्स्ट है मैच। एक मैच मेथड है। अपन ने एरे पढ़े, राइट? एरे पढ़े क्या अपन ने? एरे नहीं पढ़े? फिर भी तुमको एरे का सिंटैक्स मैंने बताया था। तो तो अभी तुम लोग ये देखोगे तो अब मैच एक और फंक्शन है जिसका नाम है मैच। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट टू है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। The rain in Spain stays mainly in the plain। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को ना कितने AIN है इसके अंदर वो ढूंढ के निकालना है। AIN, तो देखो ये रेन के अंदर AIN है, स्पेन के अंदर AIN है, मेनली के अंदर AIN है, प्लेन के अंदर AIN है। तो ये जो मैच स्टेटमेंट है वो क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। इसको ट्राई इट योर सेल्फ करेंगे। तो तो ये क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, और एरे के अंदर पहला अकरेंस रिटर्न करता है। तो अपन कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे। देखो इसने क्या किया, एक एरे रिटर्न किया, और वो एरे के अंदर वो एरे की लेंथ 1 है, उसने पहला अकरेंस ऑफ AIN रिटर्न करा, मतलब जो मैंने दिया वो उसने रिटर्न किया। समझ में? इसकी डॉट लेंथ लिखेंगे तुम तो एरे रिटर्न किया उसने, वो उसके 0 पोजीशन पे उसने AIN रिटर्न किया, बराबर। तो अभी मेरे को इसने पहला ही अकरेंस रिटर्न करा। अगर मेरे को मतलब जितने भी है वो सब चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैच ऑल लिख के देखता हूँ। तो मैच ऑल तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, खाली मैच के अंदर अगर सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग लिखेंगे ना तुम, तो उन्हें क्या करेंगे, हमेशा पहला अकरेंस देंगे अगर मिला तो, ठीक है? समझ में आ रहा? लेकिन वो क्या कर रहा, एरे में रिटर्न कर रहा। एरे बोले तो इन्हें क्या करेंगे, अभी ये इसको ना अपन प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट तो किया मैंने यहाँ पे। तो ये देखो, ये प्रिंट करने के बाद उसने एक एरे, ऐसा एरे दिया, ये एरे इसको बोलते हैं, और वो एरे के अंदर उसने क्या किया, AIN बोल के दिया। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या रिटर्न करा, एक एरे रिटर्न करा जिसके अंदर AIN है।
ये एक ही वैल्यू है उसके अंदर ए आई एन, एक ही वैल्यू है ए आई एन एज अ स्ट्रिंग, उसके अंदर एज अ स्ट्रिंग ए आई एन एक ही वैल्यू है। तो उसने क्या करा, मैच ने ये करा। अब मेरे को ना क्या चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए कि जितने भी ए आई एन है वो सब चाहिए। तो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन उन्होंने क्या करा, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जनरली जब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन डालते हैं ना, तो ऐसा स्लैश यहाँ पर डालते हैं और स्लैश यहाँ पर डालते हैं और डबल कोट्स नहीं लिखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए आई एन एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ढूंढो। तो अभी यहाँ पर भी अगर मैं कंसोल करूंगा तो मुझे एक ही मिलेगा, यहाँ पर भी रिटर्न वैल्यू एक ही मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मेरे को उसके जितने भी अकरेंस चाहिए, मतलब मेरे को अगर ग्लोबल सर्च करना है उसको, तो मैं क्या करूंगा, उसको ग्लोबल के लिए ग्लोबल सर्च बोले तो जितने भी बार स्लैश जी लिखूंगा यहाँ पे, स्लैश जी, जी बोले तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ग्लोबल सर्च होता है। अब ग्लोबल सर्च देखेंगे तुम तो देखो उन्होंने तीन बार ए आई एन रिटर्न करा। समझ में आ रहा क्या, उन्होंने क्या करा यहाँ पे, तीन बार करा। क्यों तीन बार करा, क्योंकि ए आई एन उन्होंने ग्लोबल सर्च बोले तो रिपीटेटिव सर्च, मतलब ये जितने भी बार है उतने बार मेरे को ढूंढ के निकाल, बराबर। तो अभी यहाँ पर ए आई एन यहाँ पर भी है, तो एक बार यहां से निकाला उन्होंने, एक बार यहां से निकाला उन्होंने, और एक बार यहां से निकाला। तो उन्होंने एक एरे रिटर्न करा जिसके अंदर तीन बार ए आई एन ए आई एन ए आई एन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। और अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन ग्लोबल डाला तो कर रहा हूं, अगर ग्लोबल नहीं डालता तो उन्हें पहला ही अकरेंस, एक ही अकरेंस उन्हें रिटर्न करता। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर मैं जी डाल रहा तो उन्हें जितने भी बार मिलेगा मेरे को ए आई एन पूरे स्ट्रिंग में, वो सब ढूंढ के निकालेगा वो। और एक और है कि अगर अब ये केस सेंसिटिव है, इसने ये नहीं लाया अभी तक, ये यहाँ पर कैपिटल में स्पेन के अंदर ए आई एन भी है, तो उन्हें लाया क्या, उसको नहीं लाया। तो मेरे को ना केस सेंसिटिविटी नहीं करना है नहीं करना है तो आई लिखने का, आई लिखने का, ये ग्लोबल के आगे ना जी आई लिखने का। आई क्या करता है, केस इनसेंसिटिव बोल देता है। क्या करता है, केस इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव बोले तो अब उन्हें केस भी मैच करेगा, मतलब स्मॉल रहने दो या कैपिटल रहने दो तो भी उन्हें देगा, मेरे को आउटपुट में देगा। तो इसका आउटपुट देखो, अभी ये देखो इसका आउटपुट में चार आ गया, अभी चार आ गया, तीन था अभी चार आ गया, और ए आई एन भी आ गया उसमें। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये स्लैश जी या फिर हम लोग ये ए आई एन ऐसा स्लैश करके ढूंढ रहे हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ढूंढ रहे हैं। इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि स्लैश जी लिखेंगे तो बार बार रिपीटेडली ढूंढ के लाएंगे उन्हें, स्लैश आई लिखेंगे तो केस इंसेंसिटिव हो जाएगा उन्हें। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने ए आई एन जो कि एक स्ट्रिंग है, ये हम लोग ने मैच के थ्रू रिटर्न किया। और मैच मैच फंक्शन जो है, ये ऊपर के सब लोग क्या रिटर्न करते हैं, इंडेक्स ऑफ सर्च मेथड, ये सब रिटर्न क्या करते हैं, पोजीशन। पोजीशन बोले तो एक नंबर रिटर्न करते, नंबर वापस देते, रिटर्न करते बोले तो आउटपुट में देते। लेकिन ये जो मैच फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता, ये एरे रिटर्न करता। जितनी बार उसको वो नंबर वो स्ट्रिंग जितनी बार मिला उसको, उतनी बार उन्हें एरे में डाल के वो स्ट्रिंग अपने को देता। समझ में आ रहा है। ये मैच फंक्शन रिटर्न्स एन एरे, मैच फंक्शन रिटर्न्स एन एरे, और मैच फंक्शन रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द मैचिंग स्ट्रिंग अगेंस्ट अ स्ट्रिंग। अगर तुमने इसको मैच को खाली ए आई एन इज दिए नॉर्मल डबल कोट्स में स्ट्रिंग के अंदर, तो इन्हें क्या करेगा, एक ही अकरेंस उसका रिटर्न करेगा। अगर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर भी दिया, मतलब ऐसा डबल कोट्स के जगह खाली स्लैश स्लैश लिख दिया मैंने, तो वो क्या हो जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाता है। सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन भी दिया तो भी एक ही बार करेगा। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन में अलग अलग स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने का पैटर्न देते हैं तुम, पैटर्न पैटर्न बोलते हैं इसको। तो मैंने अगर स्लैश जी डाल दिया उसके अंदर, तो उन्हें जितने भी ए आई एन उसको मिलेंगे तो वो सब रिटर्न करेगा। लेकिन अगर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में मिला तो नहीं करेगा।
बराबर। लेकिन अगर मैंने केस इनसेंसिटिव सर्च करना है तो /G के आगे आई भी लिख दिया मैंने, तो उन्हें क्या करेगा, केस इनसेंसिटिव भी सर्च करके दे देगा मेरे को। तो इसको क्या बोलेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ग्लोबल सर्च कर रहा मैं। If a regular expression does not include G modifier, global search match will return only the first match in the string. Read more about regular expression बाद में देखेंगे। अभी मैच ऑल बोले तो ना, ये एक इटरेटर रिटर्न करता है, ये भी ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग। मैच ऑल जो है ये ES 2020 के फीचर में आया। पुराने ब्राउजर और इंटरनेट एक्सप्लोरर मैच ऑल को सपोर्ट नहीं करते, 2020 में आया ये। ठीक है, इसको रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। मैच और मैच ऑल दोनों एक ही है, समझ लो अभी के लिए। अभी यहां पर जावास्क्रिप्ट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स बहुत यूज होता है, इंक्लूड्स। अब ये क्या है, अभी इंक्लूड्स फंक्शन क्या करता है कि इंक्लूड्स फंक्शन क्या करता है, इंक्लूड्स फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर कि ये ना जनरली इफ कंडीशन में, अगेन अगेन इफ कंडीशन में चेकिंग के लिए यूज करते हैं अपन। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मैंने ऊपर टेक्स्ट डिक्लेयर करा, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द यूनिवर्स, इन्हें क्या करेगा, अगर अगर टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट मैंने ऊपर लिया है डॉट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स मेथड यूज किया और मैंने वर्ल्ड डाला यहाँ पे, तो अगर ये वर्ल्ड स्ट्रिंग इसके अंदर रहेगा तो इन्हें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इन्हें क्या रिटर्न, इन्हें पोजीशन रिटर्न नहीं करता, ना ही इन्हें एरे रिटर्न करता। मैच मैच फंक्शन एक एरे रिटर्न करता, और इंडेक्स ऑफ, सर्च, ये सब क्या करते हैं, पोजीशन रिटर्न करते, नंबर रिटर्न करते हैं जो पोजीशन पे वो मिला मेरे को। अभी ये इंक्लूड्स मेथड क्या करता, बुलियन रिटर्न करता। बुलियन बोले तो ट्रू और फॉल्स। अगर वो वर्ल्ड उसको वो स्ट्रिंग के अंदर मिला, समझ लो, तो अपने को क्या देगा, उन्हें ट्रू देगा। अगर वो वर्ल्ड वर्ल्ड अगर उसको मिला तो ट्रू देगा। अगर मैं ऐसा कुछ, तो भी अभी देखो क्या दे रहा है यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर उसने ट्रू दिया, बराबर। और अगर अगर मैंने वर्ल्ड की जगह यहाँ पे वर्ल्ड 1 कर दिया तो इन्हें क्या देगा, ये देखो वर्ल्ड 1 मिला क्या उसको, नहीं मिला। और ये इंक्लूड्स भी ना सेकेंड आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर मैं बोलूं कि 12 पोजीशन के बाद सर्च कर तू, 12 पोजीशन के बाद मिलेगा क्या वर्ल्ड, फॉल्स आएगा, बराबर। तो 12 पोजीशन के बाद भी फॉल्स आया, मैंने वर्ल्ड ही लिखा, देखो 1 नहीं डाला। वर्ल्ड तो तुम बोलेंगे है, अरे भाई है वो, लेकिन मैंने क्या बोला उसको, इंक्लूड सर्च कर, लेकिन 12 पोजीशन के बाद कर। 12 पोजीशन के बाद वेलकम टू द यूनिवर्स लिखा हुआ है, उसके अंदर हेलो लिखा हुआ ही नहीं है, तो उन्हें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। इंक्लूड्स फंक्शन जो भी अपन वर्ड देते हैं वो है या नहीं ये बताता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी है इसका, कौन सी पोजीशन से सर्च करना है ये भी तुम लोग स्पेसिफाई कर सकते हो इसके अंदर। इंक्लूड्स इज केस सेंसिटिव, इज अ ES6 फीचर। ये क्या है, केस सेंसिटिव है और ES2 फीचर है। एक और फंक्शन है स्टार्ट्स विद बोल के, अगर मैंने स्टार्ट्स विद हेलो लिखा हुआ है तो उन्हें ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब अगर तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो हेलो से स्टार्ट हो रहा है समझ लो, तो उन्हें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हेलो के अलावा तुमने यहाँ पे स्टार्ट्स विद वर्ल्ड लिखे तो इन्हें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है,
स्टार्ट पोजीशन फॉर द सर्च कैन बी अप्लाइड। इसमें भी कहां से चालू करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या करा, पांचवा पोजीशन दिया और वर्ल्ड दिया, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 0 1 2 3 4 5, क्या रिटर्न किया, फॉल्स क्यों रिटर्न किया इसने। अच्छा 6 देना पड़ेगा, मतलब 5 दिए अपन ने, तो क्या हो रहा, 0 1 2 3 4 5, 5 बोले तो स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पे अगर स्पेस देता था तो उन्हें ट्रू देता था बराबर। अगर मैं इसको स्पेस दे के रन करता था तो देखो ट्रू दिया उन्होंने बराबर। अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता तो मेरे को यहाँ पे पोजीशन क्या लेना पड़ेगा, 6 पोजीशन लेना पड़ेगा। तो 6 पोजीशन से वर्ल्ड चालू है, तो उन्हें क्या कर रहा है, अपने को ट्रू दे रहा है। समझा, ये स्टार्ट्स विथ। तो एक तो स्टार्ट्स विथ हो गया, और क्या देखा, इंक्लूड्स देखा, और क्या देखा, मैच देखा, मैच। वैसे ही एंड्स विथ है, अगर एंड्स विथ दियो आया तो उन्हें ट्रू दूंगा। और तुम लोग पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कॉमनली यूज्ड सर्चिंग मेथड्स है। और बहुत कुछ मेथड्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसा जैसा तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर नीड रहेंगी और तुमको लगेगा कि मेरे को और मेथड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो देखो ये कॉनकैट, कैरेक्टर एट, इंक्लूड्स, लास्ट इंडेक्स, लोकल कंपेयर, रिपीट, रिप्लेस, सर्च, स्टार्ट विथ, स्लाइस, स्प्लिट, सबस्ट्रिंग तो देखे अपन ने। ये इतने, ट्रिम, ट्रिम एंड, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम जनरली जो भी तुम्हारे स्पेसेस वगैरह है वो सब निकालने का काम क्या करता है, स्टार्टिंग से और एंडिंग से स्पेसेस निकालने का काम क्या करता है, ट्रिम करता है। अब समझ लो, अब समझ लो तुम्हारे पास, तुमने क्या कर दिया गलती से या फिर बैकएंड से, यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस आ गए। तो अगर तुम लोग, अगर तुमने यहाँ पे txt डॉट ट्रिम लिखेंगे, डॉट ट्रिम लिखेंगे और ऐसा फंक्शन बनाएंगे और ट्रिम लिखेंगे, तो इन्हें क्या करेंगे, वो टेक्स्ट को ट्रिम कर देगा। टेक्स्ट को ट्रिम कर देगा। एक मिनट, इसी इसमें का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हो गया वो ट्रिम, ट्रिम रिमूव्स द वाइट स्पेसेस। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा, इसको मेरे को रिजल्ट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, मतलब खैर, यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिया, सामने भी और पीछे भी। तो ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग के और एंडिंग के व्हाइट स्पेसेस निकाल देता है। देखो उसने टेक्स्ट लिया, एक टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे स्टार्टिंग में और एंडिंग में व्हाइट स्पेसेस है। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट डॉट ट्रिम लिखा और उसको एक रिजल्ट वेरिएबल में डाल दिया। तो दो पी टैग लिया, एक डेमो वन लिया, एक डेमो टू। डेमो वन के इनर एचटीएमएल को ओरिजिनल स्ट्रिंग बताया, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में स्पेस आ गया, एंडिंग में स्पेस आ गया, एंडिंग के दिख रहे नहीं। लेकिन फिर बाद में रिजल्ट प्रिंट किया नीचे, तो रिजल्ट बोले तो ट्रिम करके जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो रिजल्ट हो गया। तो ट्रिम क्या करता है, नया न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसके अंदर व्हाइट स्पेसेस ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स है जिसके साथ तुम लोग स्ट्रिंग के साथ खेलने के लिए, और बहुत सारे मेथड है। ये हम लोग मतलब तुम लोग बाकी के देखो, कॉमन जो यूज्ड है ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा। इसी तरीके से सब लोग, तुम लोग एज अ असाइनमेंट बाकी मेथड्स एक बार देख लो।
बाकी मेथड्स एक बार देख लो। तो आज अपन ने इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च, मैच, मैच ऑल तो नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन सेम ही है, मैच और मैच ऑल सेम ही है, खाली रिटर्न अलग अलग करते हैं। मैच जो है एक एरे रिटर्न करता, और मैच ऑल बोल जो है वो इटरेटर रिटर्न करता है, ये याद रखो खाली। मैच क्या करता, एरे रिटर्न करता, और मैच ऑल क्या करता, इटरेटर। इटरेटर का कॉन्सेप्ट अपन आगे देखेंगे, बट सिर्फ याद रख, डिफरेंस खाली इतना है, बाकी सब सेम है। मैच ऑल क्या करता, इटरेटर रिटर्न करता, मैच क्या करता, एक एरे रिटर्न करता जिसके अंदर जो भी तुमने सर्च करे वो सब सर्च के वैल्यूज आ जाते तुम्हारे को, बराबर। इंक्लूड्स क्या करता, इंक्लूड्स क्या करता, इंक्लूड्स क्या करता, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता, बुलियन रिटर्न करता। अगर तुमको स्ट्रिंग मिला तो ट्रू रिटर्न करता, नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करता। स्टार्ट्स विथ क्या करता, क्या रिटर्न करता, ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता। अगर वो जो स्ट्रिंग तुमने दिए वो अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में से चालू हो रहा है तो उन्हें ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। स्टार्ट विथ जो है वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी लेता, सेकेंड आर्ग्यूमेंट पोजीशन लेता कि कौन से पोजीशन से तुमको स्टार्ट विथ सर्च करने का है। वैसे एंड्स विथ है, एंड्स विथ क्या करता है, अगर तुम्हारा स्ट्रिंग जो भी तुमने स्पेसिफाई करे उससे एंड हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करता, नहीं तो क्या करता, फॉल्स रिटर्न करता। एंड्स विथ भी सेकेंड आर्ग्यूमेंट लेता नहीं, एंड्स विथ में सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि एंड है ना, इसमें सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं रहता है, ठीक है। मैच के अंदर सेकेंड आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं तुम लोग, सर्च के अंदर सेकेंड आर्ग्यूमेंट ले सकते क्या, सर्च के अंदर सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते ना। डिफरेंस क्या है फिर इंडेक्स ऑफ और सर्च के अंदर, सर्च और इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है, हाँ, सर्च और इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है। इंडेक्स ऑफ के अंदर तुम सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि कहां से तुमको वो इंडेक्स ऑफ जो भी अपन ने स्ट्रिंग दिए वो सर्च करना है, बट सर्च के अंदर दे सकते क्या, इंडेक्स ऑफ और सर्च इक्वल है, क्या डिफरेंस है, सर्च मेथड कैन नॉट टेक द सेकेंड पोजीशन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट सर्च नहीं लेता है। सर्च क्या लेता है, रेगुलर एक्सप्रेशन लेता है। इंडेक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन लेता क्या, इंडेक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लेता, सर्च रेगुलर एक्सप्रेशन लेता। सर्च क्या करता, इंडेक्स रिटर्न करता, सर्च भी पोजीशन रिटर्न करता, इंडेक्स ऑफ भी पोजीशन रिटर्न करता। सर्च भी ढूंढता स्ट्रिंग को और इंडेक्स रिटर्न करता, बट डिफरेंस क्या है, इंडेक्स ऑफ में तुम लोग क्या कर सकते हो, सेकेंड पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो जिससे तुम उसके बाद का भी सर्च कर सकते हो। लेकिन लेकिन सर्च के अंदर सेकेंड पोजीशन, सेकेंड आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो क्या, कहां से सर्च करना है मेरे को, तो नहीं कर सकते। और क्या है, इंडेक्स ऑफ में हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्च नहीं कर सकते, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग इंडेक्स ऑफ में यूज कर सकते क्या, सर्च में इंडेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं अपन। समझ रहा है ये डिफरेंस, डिफरेंस के साथ समझना ये चीजों को बहुत जरूरी है। और मैच क्या करता, मैच भी सर्चिंग करता, लेकिन अब इन्हें पोजीशन रिटर्न करता क्या, क्या रिटर्न करता इन्हें, एरे, एरे रिटर्न करता है इन्हें, एरे क्या रिटर्न करता, एरे के अंदर जो भी मैच करा हुआ स्ट्रिंग है वो रिटर्न करता। तो जितने बार मिला उसको वो देखने का है, अगर तुम्हारा तो तुम लोग क्या कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, स्लैश जी बोल के, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये जितनी बार मैच मिलेगा उसको उतनी बार वो उतने रिटर्न करेगा एरे के अंदर। और इनसेंसिटिव करना है तो जी के साथ आई लगा देना, तो इनसेंसिटिव सर्च भी हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आ रहा है ये,
तो ये आज हम लोग ने सर्चिंग मेथड्स दिया है। सर्चिंग मेथड, किसी को कोई क्वेश्चन ये सर्चिंग मेथड में? ए डॉट सबस्ट्रिंग 2,4 क्या बोल रहे हो तुम? क्या रिटर्न करेंगे? हाँ बोलो ना, क्या क्वेश्चन है? रेज हैंड करके क्वेश्चन लेने का। क्या रिटर्न करेंगे? सबस्ट्रिंग लिखेंगे, एस कैपिटल लिखना पड़ेगा सबस्ट्रिंग के केस में। एस यू बी स्मॉल है, एस कैपिटल है। पहले तो सबस्ट्रिंग ये एरर रिटर्न करेगा कि सबस्ट्रिंग उसको मिल रहा है इतने फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखेंगे तो 2,4 लिखेंगे, क्या आएगा? हाँ, 0, 1, 2 एच, एच ए आएगा, खाली एच ए प्रिंट करेंगे अथर्व यहाँ पे। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या तुम लोगों को? यहाँ पे एच ए रिटर्न करेगा वो। अच्छा, मेरा कनेक्शन ठीक नहीं दिख रहा है। हाँ अथर्व बोल। सर पहले स्क्रीन दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही। क्या हुआ? पहले स्क्रीन दिखा था। हाँ अभी मैंने बंद कर दिया, हो गया है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? तेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया देखो। हेलो, उसका रिजल्ट क्या आएगा सर? रिजल्ट बोला ना मैंने अभी, एच ए आएगा, एच ए। क्यों, क्या हुआ तेरे को? क्यों लग रहा है? देखना यहाँ पे करके, करके देखने का ना, ये ऐसे चीजों को खुद ही करके देखने का है तो रिजल्ट पता चल जाता है। इसको कॉपी कर, डाल यहाँ पर VS कोड में, इसको कॉपी कर, मैं वापस से शेयर करता हूँ स्क्रीन। हेलो, मेरा रिजल्ट अलग आया, वो एक टेस्ट के अंदर था। क्या? अपने अपनी एक टेस्ट है उसके अंदर था वो, एंड उसका आंसर ए ए एल ऐसा कुछ था। एच सम एल, एच ए है वो, एल गलती से डाल दिया होगा, बट वो उसका आंसर SUB। सबस्ट्रिंग का स्पेलिंग सेम ही है रे, सबस्ट्रिंग सब पूरा स्मॉल में ही है वो तो सही है। हाँ, तो इसका आंसर जो है 0, 1, 2 एच ए रहेगा, एच ए। उन्होंने एच की जगह एल गलती से लिखा होगा, तो एच ए उसका रिजल्ट है, आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देखो ना, यहाँ पे कंसोल करो, मैंने पेश किया, ये देखो एच ए आंसर आया। एच क्यू, एच ए क्यू, 0, 1, 2 पोजीशन पे एच है, थर्ड पोजीशन, उसके बाद थर्ड फोर्थ पोजीशन को पे ए एक्सक्लूड है। करेगा और थर्ड लेगा, राइट? हाँ, फोर्थ को एक्सक्लूड करेगा, फोर्थ को एक्सक्लूड करेगा मतलब आर को एक्सक्लूड करेगा और थर्ड को लेगा, बराबर। तो एच ए उसका सबस्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, पूरा ऐसा कोई भी देना तुमको, सबस्ट्रिंग दिए या स्लाइस दिए, या तुमको समझ में आ जाना कि क्या कर रहा। सबस्ट्रिंग के अंदर अगर मैंने माइनस डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया समझ लो, तो क्या आएगा? -2 डाल दिया तो क्या आएगा? हाँ, 0 से लिंगा हो तो क्या आएगा तुम्हारा आउटपुट? AZHA आएगा आउटपुट। देखो यहाँ पे कंसोल में, तुम बोलोगे मैंने तो -2 लिखा, AZHA कैसा आया?
सबस्ट्रिंग के अंदर माइनस चलता नहीं, माइनस को उन्हें क्या करता, जीरो कंसीडर करता। तो जीरो पोजीशन से कहां से चालू होगा, फिर इन्हें जीरो पोजीशन कंसीडर करेंगे उन्हें, जीरो पोजीशन बोले तो ए से चालू होगा उन्हें। तो ये इंटरव्यूअर बहुत कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता तुमको, तुमको लगता -2 बोले तो मैं पीछे से चालू करूंगा। अगर ये अगर स्लाइस होता तो क्या रहता, स्लाइस देता तो -2 तो पीछे से चालू करता, एज आउटपुट दिया उन्होंने -2 पीछे से ए है, और उन्होंने 4 पॉजिटिव को लिया नहीं उन्होंने, फिर उन्होंने एक ही रिटर्न करा, पॉजिटिव को उन्होंने करा नहीं कंसीडर उन्होंने। हाँ हाँ, इधर से पॉजिटिव में, इसीलिए मैं भी उन्होंने वो लिया। अगर ये 3 रहता था तो 3 रहता था तो ये उन्हें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर 5 रहता था तो ए आर रिटर्न करेगा उन्हें। समझ में आ रहा? अब देखो जीरो, यहाँ पे 0 1 2 3 4, अगर मैं 4 डाल रहा तो उन्हें 4 से पहले तक का ए ले रहा, 5 डाल रहा तो ए आर ले लेगा उन्हें, बराबर। 3 डाल दिया तो उससे पहले आ जा रहा उन्हें, तो उन्हें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ब्लैंक रिटर्न करेगा उन्हें, बराबर। तो इस तरीके से इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए तुमको ऐसे क्वेश्चंस पूछता, तो तुमने पूरा ध्यान से उसको समझना। इसलिए ये प्रैक्टिस करने से, ट्रायल एंड एरर करने से, और स्क्रीन के अंदर कंसोल के साथ खेलने से आएगा तुमको ये सब तुम लोगों को स्क्रीन के अंदर कंसोल करने से और प्रैक्टिस करने से आएगा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस करो जो भी अभी करा हुआ है। जावा स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, HTML और CSS से ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। जब अगर तुम HTML और CSS को 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ पे 4 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो भी क्लास में हो रहा है उसको बिना देखे लिखने का ट्राई करो, बिना देखे कोडिंग करने का ट्राई करो। पहले देख के करो, एक बार देख के करो, दूसरी बार भी देख के करो, तीसरी बार बिना देख के करो सेम, और समझ के करो कि मैं स्लाइस लिख रहा हूं, ये करूंगा तो ये मिलेगा, वो करूंगा तो वो मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसको एज अ असाइनमेंट प्रैक्टिस करो, एज अ असाइनमेंट प्रैक्टिस करो इसको। किसी को और कोई क्वेश्चन? ठीक है, कल मिलते हैं।